अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में हमारा जितने भी कोर्स था फर्स्ट टर्म में आने वाला वो सभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पहली इकाई में देखिए, यहाँ बुक ओपन करिए। पहली इकाई में हमारे फर्स्ट टर्म में क्या क्या आने वाले, इसमें हमारी यूनिट के जो चैप्टर्स थे वो भी आने वाले हैं, जैसे हे मातृभूमि, पार्ट 2 वारिस कौन, पार्ट कविता 4 गांव और शहर, कविता 6 नहीं है, स्किप किया हुआ है। पार्ट 7 मेरे रज़ा साहब, पार्ट 8 पूर्ण विश्राम और कविता 9 अनमोल वाणी। ये सभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कविता 1 हे मातृभूमि, वारिस कौन, गांव और शहर, ये हमने यूनिट में किया था। प्लस अभी टर्म में हमने पार्ट 7 मेरे रज़ा साहब, पार्ट 8 पूर्ण विश्राम और कविता 9 अनमोल वाणी, ये हमने टर्म आफ्टर फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सभी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने इसके वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और इसके रिटन वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो एक एक करके मैं आपको इसका रिवाइज कराती हूँ। उसके बाद हमारा व्याकरण पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमारा जो यूनिट में था वो भी हमारा अभी टर्म में व्याकरण आएगा, जैसे लिंग, वचन और पत्र। उसके बाद अभी मैंने आपको लिखवाया है निबंध, जिसमें कि मैंने आपको वृक्षारोपण का निबंध लिखवाया है, विज्ञापन छाते का, और एक कहानी लिखवाई है पत्थर हटाने का इनाम। और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम और कारक। इतना सभी पोर्शन हमारा यूनिट का और टर्म का जितना भी मैंने कराया है वो सभी हमारा टर्म में आने वाला है। ओके, अब देखिए इसके बाद पेज नंबर 16 ओपन करिए। आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो पेज नंबर 16 है, पार्ट 7 मेरे रज़ा साहब, इसमें देखिए हमने एक परिच्छेद लिया है पिछले फरवरी से लेकर, देखिए पेज नंबर 16 में पिछले फरवरी से लेकर चर्च भी जाते थे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी पैराग्राफ है, परिच्छेद है, इसमें से ढूंढ कर ही हमें आगे कृतियाँ करनी है। उसके बाद देखिए कृति 1 में संजाल पूर्ण करो। तो संजाल में क्या लिखा हुआ है, रज़ा साहब ने लेखिका के सपने में आकर क्या क्या कहा, वो जो बातें कही हैं वो हमें नीचे जो संजाल दिया हुआ उसको पूर्ण करना है। तो रज़ा साहब, अब आप ये पूरा परिच्छेद ध्यान से पढ़िए तो आपको इसके चारों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट उन्होंने क्या कहा था, रज़ा साहब ने लेखिका के सपने में आकर पहला उन्होंने उनको उठाया था। तो हमको पहले जो बॉक्स बना हुआ है उसमें वही लिखना है, उन्हें उठाया। दूसरा, उनसे बातें की, रज़ा साहब ने लेखिका से बातें की और उन्हें शो के लिए शुभकामनाएं दी, 3 चीज़। और चौथी, मिलने के लिए बुलाया और उनको मिलने के लिए बुलाया। तो ये सभी हमें कहाँ से मिलेगा, ये हम जो परिच्छेद पढ़कर उसमें से ही हमको मिलेगा। सेकंड देखिए कृति 2 आकृति पूर्ण करो। रज़ा साहब इनको भी पूछते थे। अब आपको परिच्छेद पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा किनको पूछते थे, तो वहाँ आपको आंसर मिलेगा गणेश। तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ लीजिए इन सभी को और उसके बाद परिच्छेद आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद परिच्छेद में से ही आपको ढूंढकर इन सभी के आंसर लेने हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आप परिच्छेद अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक सभी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए वे हर रविवार को सुबह यहाँ भी जाते थे। कहाँ जाते थे वो हर रविवार सुबह, परिच्छेद पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कहाँ जाते थे, चर्च। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड, रज़ा साहब के स्टूडियो में पवित्र धार्मिक वस्तुएं। रज़ा साहब का जो स्टूडियो था वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई थी, जो पवित्र धार्मिक वस्तुएं थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको बॉक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको लिखना है। पहला था गणपति की मूर्ति, दूसरा क्रॉस, तीसरा बाइबल, फिर गीता, नेक्स्ट कुरान, उनकी माँ की एक फ़ोटो और गांधी जी की आत्मकथा। ये सभी फ़ोटो उनकी जो धार्मिक वस्तुएं हैं वो उनके स्टूडियो में लगी हुई थी। ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो बहुत ही आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, वचन का नाम नहीं लिखना है, वचन बदल कर लिखना है। अब देखिए एक वचन है तो आपको लिखना है बहुवचन, और अगर बहुवचन है तो आपको उसको बदल कर लिखना है एक वचन में। अब यहाँ दिया हुआ है बात, तो बात का क्या आ जाएगा, बातें। सपने, तो सपने का बदल कर क्या हो जाएगा, सपना। मालाएं, माला। सांसें, सांस। ठीक है। फर्स्ट परिच्छेद में इतना ही। इस लेसन में और एक परिच्छेद दिया हुआ है, देखिए एक दिन से लेकर उसे संभाल कर भेजना है। एक दिन यानी पेज नंबर 16 से लेकर और पेज नंबर 17 तक। ऊपर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, जा रही है उसे संभाल कर भेजना है। तो ये हमारा है सेकेंड परिच्छेद।
अब इसको ध्यान से समझिए। इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो फर्स्ट है तन्मयता। तन्मयता का अर्थ शब्दार्थ होता है लगन, कोई भी काम लगन से करना, है ना, मन लगा कर करना। सेकंड है करीने से। करीने से यानी कि व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कृति एक संजाल पूर्ण करो। संजाल यानी कि मिड में दिया हुआ है रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। ये आपको नहीं समझ में आता है स्वभावगत यानी क्या होता है। स्वभाव यानी उनका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था उनका। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनका नेचर कैसा था, उनका क्या स्वभाव था, वो यहाँ पर हमें सभी लिखना है। वो आप पैराग्राफ ये वाला जो पढ़ेंगे सेकंड वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी स्वभावगत विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 दी हुई हैं। ये सब कुछ बड़ी, अब ये किसके बारे में बता है, रजा साहब के बारे में बता रहे हैं कि वे सब कुछ बहुत ही लगन से करते थे, यानी कोई भी काम करते थे तो वो मन लगाकर लगन से काम करते थे। सेकंड देखिए, वह स्वयं पैकिंग किया करते थे, यानी कोई भी उनकी पेंटिंग जो है वो बिक जाती थी, उसके बाद उसको जब वो पैक करते थे तो ये नहीं कि वो किसी भी लेबर को दे देते, किसी भी अपने वर्कर को दे देते थे, वो उसको पैकिंग करने का काम बहुत ही संभाल कर खुद ही करते थे, वो किसी और से नहीं करवाया करते थे। थर्ड देखिए, किसी की भी मदद नहीं लिया करते थे, वो जो भी काम करते थे खुद करते थे, किसी से भी मदद नहीं लेते थे, हेल्प नहीं लेते थे, उन्हें पसंद नहीं था किसी से मदद लेना, ठीक है। तो ये सब उनकी स्वभाव में आती है, उनका नेचर कैसा था वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छोटी से छोटी बात भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, वो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करते थे। छोटी से छोटी बात हो तो वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। अब देखिए यहाँ पर कृति 2, इसमें है वाक्य पूर्ण करो। अब यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया रहेगा जो अधूरा रहेगा और आधा वाक्य आपको पूर्ण करना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक दिन किसी ने कहा अरे, बस यहाँ तक दिया रहेगा, इसके आगे आपको खुद कंप्लीट करना है पूरा वाक्य। तो अब देखिए आपको ये सब किस में से ढूंढना है, परिच्छेद में से। तो ये देखिए यहाँ पर है, एक दिन किसी ने कहा अरे, अब इसके आगे क्या है, यह तो SH रज़ा है, तो इसके बाद का कंप्लीट करना है क्या है, यह तो SH रज़ा है, ये आपको कंप्लीट करके लिखना है। सेकंड देखिए, रज़ा साहब ने मेरा काम देखा और फिर कहा डैश। अब इसके बाद में आपको खुद कंप्लीट करना है पूरा वाक्य। इसके बाद क्या आएगा, आपको पेरिस आना है, ठीक है। इस तरीके से आपको वाक्य पूर्ण करना है। नेक्स्ट देखिए, किसने किससे कहा। अब यहाँ पर 2 चीज़ पूछी गई है, किसने कहा और किससे कहा। आपको दोनों ही चीज़ें लिखनी है। अगर आप खाली किसने कहा लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, और किसने कहा तो भी हाफ मार्क्स। आपको दोनों ही चीज़ें लिखनी है कि ये वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है, ठीक है। अब मैं वाक्य पढ़ रही हूँ। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। अब ये वाक्य किसने कहा था, सुजाता ने कहा था, और किससे कहा था, रज़ा साहब से। तो ये आपको दोनों ही चीज़ें लिखनी है, सुजाता ने रज़ा साहब से कहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। ये वाक्य किसने बोला था, रज़ा साहब ने सुजाता से कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कृति 3, जिसमें कि है क विरोधार्थी शब्द। विरोधार्थी यानी कि विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स। पास का, दूर, रुचि, अरुचि, सावधान, असावधान, लड़की, लड़का। उसके बाद देखिए ख, परिच्छेद में प्रयुक्त विदेशी शब्द ढूंढकर लिखो। अब इसमें विदेशी शब्द कौन कौन से हैं वो आपको ढूंढकर लिखना है पूरे परिच्छेद में से। तो देखिए इसमें कौन कौन से है, पैकिंग, पेंट, इंटरव्यू, टैक्सी, पेरिस, गैलरी। ये सभी क्या है, विदेशी शब्द है जो कि आपको उसी परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। इसके बाद आता है कृति 4 में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कला का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। कला यानी कि कोई भी आर्ट, किसी भी तरह की कला हो, उसका क्या महत्व है आदमी के जीवन में, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप खुद भी अपने मन से इस टॉपिक के बारे में सोचिए और अपने मन से भी बहुत कुछ इसके बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर मैं आपको जो कॉपी में लिखा वो आपको बता रही हूँ। हमारे जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला किसी न किसी रूप में व्यक्ति से जुड़ी रहती है। कला में मनुष्य अपने भावों को दिखाता है। कला व्यक्ति के मन में स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति की सीमाएं मिटा देता है। तो देखिए इसमें इस तरीके से दिया हुआ कला यानी कि कोई भी कला हो, चाहे वो आर्ट की हो, चाहे वो डांस की हो, चाहे वो पेंटिंग की हो, किसी भी कोई भी कला हो, हम उसमें अपने मन की जो विचार है वो सब उसमें हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो नेक्स्ट पीरियड में मैं एक्सप्लेन करूँगी। एंड आप लोग अपने आप को रेडी करिए क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा
ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा एग्ज़ाम्स को, तो जितना भी रिटन वर्क है वो आप लोग लर्न कर करके आप एक होमवर्क कॉपी बनाइए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आज आपका यही होमवर्क है। ये जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसको आप लर्न करके लिखिए, और ये जो चैप्टर्स है अभी यूनिट का तो एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, बट ये भी आपको जो है उसको आज जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया वो अच्छे से लर्न करके होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।